चलिए दोस्तों, सेकंड प्रश्न है रीअरेंज द लेटर्स। रीअरेंज यानी पुनः व्यवस्थित करें, द लेटर्स अक्षरों को, यानी पुनः व्यवस्थित अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करते हुए टू मेक बनाने के लिए मीनिंगफुल वर्ड्स यानी सार्थक शब्द बनाने के लिए द लेटर्स अक्षरों को रीअरेंज पुनः व्यवस्थित करें। सार्थक शब्द बनाने के लिए अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करें। टेकिंग हेल्प फ्रॉम द गिवन हिंट्स, दिए गए संकेतों के सहायता से। टेकिंग हेल्प फ्रॉम द गिवन हिंट्स मतलब दिए गए संकेतों की सहायता से। अब यहाँ पे है जंबल लेटर्स यानी कि उलझे हुए अक्षर। जंबल लेटर मीन्स होता है उलझे हुए अक्षर, यानी कि वो क्या कहते हैं, तो उसे उल्टा पुल्टा लिखा रहेगा कोई शब्द, उसे आपको सुव्यवस्थित करना है, एक शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ हो। तो यहाँ पे लिखा है हिंट्स, यह है मीनिंगफुल वर्ड्स यानी सार्थक शब्द। हिंट्स यानी कि संकेत देता है, हिंट्स मतलब हुआ संकेत देता है, मीनिंगफुल वर्ड्स मतलब हुआ सार्थक शब्द। ये जंबल लेटर्स मीन्स हो गया उलझे हुए अक्षर, यानी कि अक्षर इसका कोई यानी उलझा हुआ है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसको आपको अर्थ में लाना है। उल्टा पुल्टा वो लिखा है मीनिंग अक्षर, इसको आपको एक शब्द बनाना है, इस लेटर से एक शब्द आपको बनाना है। तो ये लिखा है क्या, DEJUG। हिंट्स दिया है इन अ कोर्ट। इन अ कोर्ट मतलब क्या हुआ, यानी कि कोर्ट में। इस शब्द का प्रयोग कोर्ट में जो है ना कहीं इसका यूज होता है। तो कोर्ट में होगा तो क्या होगा, JUGDE जज हो जाएगा। JUDGE जज है ना। तो कोर्ट से संबंधित है ये, इन अ कोर्ट यानी कि कोर्ट से संबंधित यह शब्द है, इसमें लिखा है। तो इसे कोर्ट से संबंधित शब्द निकालना है DEJUG से। तो JUDGE जज हो जाएगा, तो JUDGE जज इसका मीनिंग हो गया। अब है आपको उसके बाद में क्या है, तो NDKI नोट क्रूल यानी कि निर्दय नहीं होगा, निर्दय नहीं से संबंधित है ये। तो निर्दय नहीं होगा तो यानी कि दयालु होगा। तो दयालु का मीनिंग क्या होता है, काइंड। तो KIND, तो इसमें क्या हो जाएगा मीनिंग, इसका सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल वर्ड्स। तो काइंड हो जाएगा इसमें, KIND काइंड भरिए। क्या है, स्वॉर्ड यानी कि यह कहीं ना कहीं तो हिंट्स क्या है, ये वेपन मीन्स क्या होता है, हथियार, तलवार। वेपन मीन्स हथियार होता है, तो हथियार से संबंधित वर्ड्स इसको बनाना है। तो इससे क्या हो जाएगा, स्वॉर्ड SWORD मतलब तलवार हुआ ये, हथियार तलवार। उसके बाद में है आपको IV में QUALRRE टू फाइट मतलब झंझट से संबंधित यह शब्द होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, क्वाइरल हो जाएगा मीनिंग, QUARREL डालना है आपको। अब यह है BYBA, हिंट्स में दिया है स्मॉल चाइल्ड यानी कि बच्चा, छोटा बच्चा है ना। छोटा बच्चा का मीनिंग होगा यह। तो इसे बनाइए, छोटा बच्चा क्या होता है, BABY मतलब BABY बेबी, तो ये बेबी हो जाएगा। चलिए उस आगे
थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है आपको राइट मीनिंगफुल, यानी कि सार्थक शब्द लिखें। सेंटेंसेस मतलब कि वाक्यों से सार्थक शब्द लिखें। राइट मीनिंगफुल सेंटेंसेस, वाक्यों से सार्थक शब्द लिखें बाय रीअरेंजिंग, मतलब द्वारा व्यवस्थित करके, पुनः व्यवस्थित करके द वर्ड्स, शब्दों को, रीड देम लाउड, और शब्द को क्या करें तो जोर से पढ़ें। इन शब्दों को, इन्हें जोर जोर से पढ़ना भी है। किंग ए वाज देयर, तो इस उलझे हुए शब्द को अच्छा से लिखना है इसमें, तो ये हो जाएगा देयर वाज अ किंग। अब है ओमैन टू इन हिज कम कोट विथ अ बेबी, इससे भी एक सार्थक क्या कहते हैं शब्द का सेंटेंस का निर्माण करना है। इसे सार्थक सेंटेंस लिखिए। इसका सार्थक सेंटेंस हो गया देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, इसका हो गया। ये है उलझे हुए शब्द ओमैन टू इन हीज केम कोट विथ अ बेबी, इस वर्ड से भी एक सार्थक वाक्य बनाना है। तो टू ओमैन कम इन हिज कोट विथ अ बेबी, उससे आगे है बोथ बेबी क्लेम्ड फॉर द, इससे भी एक सेंटेंस बनाना है। तो बेबी क्लेम्ड फॉर द बोथ। इसी तरह से जो है आपको सेंटेंस बनाना है उलझे हुए शब्दों से। आगे प्रश्न है उलझे हुए वर्ड गेव द किंग डिसीजन अ फेयर, इसका वाक्य होगा, सेंटेंस होगा द किंग गेव डिसीजन अ फेयर। 5 नंबर में है द गोट रियल मदर बेबी हर। 5 नंबर में 4 नंबर में क्या था गेव द किंग डिसीजन ऑफ फेयर, द किंग गेव डिसीजन ऑफ फेयर, इसका हो जाएगा उत्तर। उसके बाद है 5 में, ये 4th में था गेव द किंग डिसीजन ऑफ फेयर, इसका आंसर द किंग गेव डिसीजन ऑफ फेयर। 5 में है द गोट रियल मदर बेबी हर, इसका आंसर है द मदर गोट हर रियल बेबी। चलिए आज इतना ही तक, उससे आगे फिर अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।